प्रभु यीशु जीवित होते हैं। दूसरे दिन सुबह ही एक बड़े भूकंप के साथ परमात्मा का एक स्वर्गदूत यीशु जी के कब्र में आया और वह कब्र के बड़े पत्थर को हटाकर उस पर बैठ गया। उसका मुंह चमकदार और कपड़े सफेद थे। जब पहरेदारों ने यह सब देखा, वे डर से मरे आदमी की तरह हो गए। उस समय मरियम मगदलीनी और कुछ दूसरी महिलाएं खुशबूदार इत्र लेकर कब्र में आ रही थीं कि यीशु जी की लाश में लगाएंगे। वे रास्ते में आपस में ये बात कर रही थीं कि हमारे लिए कब्र के बड़े पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन जब वे वहां पहुंची, तब उन्होंने देखा कि द्वार का बड़ा पत्थर हटा है और वे कब्र के अंदर गईं और ये देखकर वे डर पड़ी कि सफेद रंग के कपड़े पहने जवान दाहिने ओर बैठा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु जी को ढूंढ रही हो, जिनको क्रूज में चढ़ा रखा है। वे यहां नहीं हैं, वे जीवित हो गए हैं। जैसा उन्होंने कह रखा था वैसा ही हुआ। देखो, आप अच्छी तरह देख लो, ये वही जगह है जहां उनको रखा था। जल्दी जाकर ये बात सब शिष्यों को बताना और उनसे कहना कि तुमसे पहले वे गलील जाएंगे, वहां तुम उनको देखोगे। तब वे महिलाएं खुशी से दौड़ती शिष्यों के पास जाने लगी। जब वे रास्ते में थीं, तब इन्होंने अचानक यीशु जी को देखा और दौड़ दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। और यीशु जी ने उनसे कहा, तुम डरो मत, जाकर मेरे शिष्यों से कहना कि गलील को जाओ, वहां वे मुझे देखेंगे। और औरतों ने दौड़कर शिष्यों के पास जाकर कहा, यीशु जी जीवित हो गए हैं और हमने उनको देखा और उन्होंने हमारे साथ बातचीत भी की। लेकिन शिष्यों ने उनसे कहा, तुम सब पागल हो गई हो। तब भी पारस और यूहन्ना दौड़कर कब्र में गए कि वहां क्या हुआ करके। जब उन्होंने वहां पहुंचकर यीशु जी में डाला कफन के अलावा कुछ नहीं देखा, तब वे चकित हो गए और लौटकर वापस आ गए। मनन और चर्चा करने के लिए कुछ सवाल। इस वचन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या पसंद नहीं आया? इस वचन से आप परमात्मा के बारे में क्या सीखते हैं? इस वचन से आप मनुष्यों के बारे में क्या सीखते हैं? इस वचन से हमें अपने जीवन में क्या पालन करना चाहिए? इस वचन को आप किसके साथ बांटेंगे और कब?